होलिका दहन की कथा आपने अवश्य सुनी होगी, लेकिन आज कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। होली के पर्व को लेकर 4 प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं आपको सुनाता हूँ, जिसमें प्रत्येक कथा से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आपने वो अपने जीवन में उतार लिया तो आप अपने जीवन को बहुत सरल बना सकते हो। पहली कथा है होलिका और भक्त प्रहलाद की, दूसरी कथा है कामदेव और भगवान शिव जी की, तीसरी है राक्षसी धुंधी की और चौथी है भगवान श्री कृष्ण की। होली रंगों, खुशियों और एकता का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार के पीछे कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें सच्चाई, प्रेम और साहस का महत्व दिखाती है। पहली बहुत प्रसिद्ध कहानी है भक्त प्रहलाद और होलिका की। बहुत समय पहले हिरण्यकशिपु नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान पाया जिससे उसे न कोई इंसान मार सकता था, न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर। मतलब एक तरीके से वो अमर हो गया। इस ताकत से उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और सबको अपनी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद उसकी पूजा करने से मना कर देता था, क्योंकि प्रहलाद जी को भगवान विष्णु पर विश्वास था। गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसे जहर दिया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि पहाड़ से गिरा दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। आखिर में हिरण्यकशिपु ने उनकी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक जादुई चादर थी जो उसे आग से बचाती थी। होलिका प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में बैठ गई, वो चादर पहनकर, और होलिका को लगा कि वो आग से बच जाएगी। लेकिन अचानक से बहुत तेज हवा चली और चादर उड़कर होलिका से भक्त प्रहलाद पर आ गई। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित वहां से बाहर निकले। होली हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है। दूसरी कथा है राधा कृष्ण की। वृंदावन में कृष्ण अक्सर अपनी काली त्वचा को लेकर चिंतित रहते थे। वे सोचते थे राधा इतनी गोरी क्यों है। कृष्ण की माँ ने उनसे मजाक में कह दिया कि आप जाके राधा के चेहरे पर रंग लगा दीजिए। कृष्ण ने वैसा ही किया और राधा के चेहरे पर रंग लगा दिया। तब से होली एक ऐसा त्योहार बन गया जिसमें हम भेदभाव मिटाकर प्रेम का जश्न मनाते हैं। तीसरी कहानी है द विक्ट्री ओवर एविल फोर्सेस। यह है धुंधी की कहानी। प्राचीन काल में धुंधी नाम की एक राक्षसी थी। वो गांव के लोगों को बहुत परेशान करती थी, खासकर बच्चों को। लेकिन धुंधी को शोर, शरारत और हंसी से डर लगता था, इसलिए बच्चों ने शोर मचाकर, हंसते हुए और मजाक करके उसे भगा दिया। तब से होली को बुराई पर खुशी की जीत का त्योहार मनाया जाता है। चौथी कथा है द स्टोरी ऑफ कामदेव, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। ये कथा है कामदेव और भगवान शिव जी में। जब भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे, कामदेव ने साहसपूर्वक प्रेम का तीर चलाया ताकि वे उन्हें जगा सके। लेकिन भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन कामदेव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी पत्नी रति की अटूट भक्ति के कारण उन्हें पुनर्जीवन मिला। होली इजंट जस्ट अबाउट कलर्स, इट्स अबाउट फेथ, लव एंड करेज। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, ये विश्वास, प्रतीक और साहस का त्योहार है। दिस होली लेट्स कलर आवर हार्ट्स विद काइंडनेस, फॉरगिवनेस एंड पॉजिटिविटी। इस होली अपने दिलों को दया, क्षमा और सकारात्मकता के रंगों से सजाएं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली।